संदेश खाली पर यह बड़ी अपडेट है। संदेश खाली पर कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल से बाहर सुनवाई की मांग की गई है और साथ ही साथ इस अत्याचार पर जो आरोप लगाया गया इस पर सीबीआई और एसआईटी से जांच की मांग की गई है। आलोक श्रीवास्तव की याचिका पर यह सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि आज एक तरफ प्रिविलेज कमेटी के सामने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को पेश होना और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो यह मामला दरअसल बहुत बड़ा है। संदेश खाली के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आइए पहले जान लेते हैं कि याचिकाकर्ता ने देश की सबसे बड़ी अदालत में मांग क्या की है। संदेश खाली पर सुप्रीम सुनवाई से जुड़ी बड़ी अपडेट्स ये रही आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल पर सुनवाई होनी है। एक जनहित याचिका इसे लेकर डाली गई। पीआईएल में बंगाल से बाहर इस पूरे मामले की सुनवाई की मांग की गई है। यानी याचिकाकर्ता का यह कहना है कि बंगाल में उन महिलाओं के साथ इंसाफ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और देखिए संदेश खाली पर सुप्रीम सुनवाई पर और क्या अपडेट आ रही है। एक तो जांच है जो कि बाहर करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। 3 सदस्यीय जजों की कमेटी से जांच की जो मांग है वो रखी गई। इस याचिका में अत्याचार पर सीबीआई और एसआईटी से जांच करवाई जाए, ये मांग इस जनहित याचिका में रखी गई है। बिल्कुल। और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का भी इस याचिका में किया गया है अनुरोध। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है, क्योंकि इतने दिनों से, इतने महीनों से ये पूरा गोरख धंधा चलता रहा। अत्याचार और जुल्म का सिलसिला जारी रहा जैसे कि आरोप हैं। उसके बावजूद किसी को इसकी खबर नहीं हुई। ये भला कैसे विश्वास किया जा सकता है इस बात पर। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रवि दत्ता संदेश खाली के रास्ते से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और संदेश खाली से जुड़ी हर अपडेट रवि ने हम तक सबसे पहले पहुंचाई। पीयूष पांडे का भी हम रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच रहा है। डॉक्टर निखिल प्रसून प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सरकार साहब नेता टीएमसी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और प्रकाश चंदालिया राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आप खुद संदेश खाली के रास्ते में हैं। आज महिला आयोग की टीम भी वहां पर पहुंच रही है, महिला आयोग की अध्यक्ष भी वहां पर होंगी। अब संदेश खाली को लेकर जब पूरे देश में इतना बवाल मच गया, बहुत हद तक सच सबके सामने आ गया, क्या वहां की महिलाओं को इंसाफ दिलाने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है या नहीं? देखिए, इसका 2 पहलू है। पहला तो है लगातार केंद्र सरकार के टीम, पहले एसटीएससी कमीशन और आज महिला कमीशन रेखा शर्मा खूब आई है। उनका कॉन्वॉय हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी डीएम एसपी के साथ मीटिंग करेंगे, कल डीजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ उनका मीटिंग है। ऐसा नहीं है कि रेखा शर्मा आज ही बात करके वापस चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार से लगातार यहाँ पे ये दिखाई जा रही है कि वो लोग पहुंच रहे संदेश खाली। कल तृणमूल कांग्रेस का एक टीम गया था, जो कि 3 मंत्रियों का एक टीम था। उसका पहले जिस दिन हम लोग एक्सक्लूसिवली दिखाए थे कि चाइल्ड कमीशन, पश्चिम बंगाल चाइल्ड कमीशन के जो टीम है वो वहां पे पहुंचे थे, जहां पे एक बच्चे को वहां पे उसके ऊपर अत्याचार हुआ था। तो पश्चिम बंगाल सरकार इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि सामने चुनाव है और ये चुनाव में इफेक्ट ऐसा आ सकता है। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार काफी यहाँ पे मशक्कत कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, तृणमूल कांग्रेस के वो जो लीडर्स जो यहाँ पे जुड़े हुए थे वो भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल काफी सारा है कि अब जब इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, अब जब यहाँ पे पूरा चीज को दिखाया जा रहा है, जब हो रहा था तो बिल्कुल इस बात पर नजर रहेगी जब आज वहां पर खुद एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष वहां पर पहुंचने वाली है और साथ ही साथ अभी किस तरह से जो अभी ताजा गिरफ्तारी हुई है शिबू हाजरा की, उसके बाद और क्या होता है इस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन पीयूष पांडे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत अहम है, वो हमारे साथ जुड़े पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष पांडे, आपसे ये जानना चाहूंगा, आलोक श्रीवास्तव जो वकील हैं जिनकी तरफ से जनहित याचिका लगाई गई है, आज इस पर सुनवाई होने वाली है और मांग यह है कि जांच बाहर हो और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर सुनवाई भी बाहर की जाए। यानी कि सबके नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि वहां पर क्या होने वाला है।
बिल्कुल करुणा शंकर, देखिए अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच सुनवाई करेगी। इस सुनवाई का कोई निर्धारित समय नहीं है चूंकि आइटम नंबर 75 है, तो ऐसी स्थिति में जस्टिस बीवी नागरत्ना चूंकि महिलाओं से जुड़ा मामला है तो पहले भी ले सकती हैं। और साथ ही इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी एक याचिका जो लोकसभा सचिवालय की ओर से विशेषाधिकार जो समिति है उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ पश्चिम बंगाल में, तो उस पर भी एक याचिका दाखिल हुई है जिस पर मेंशनिंग होगी अभी 10:30 बजे। यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार खुद के बचाव में भी यहां पहुंच चुकी है और दूसरा उसके खिलाफ जो अलख आलोक श्रीवास्तव की याचिका है उस पर भी सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर के दो मामले यहां पर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में पहुंच चुके हैं और अहम मामला जो है वो अलख आलोक श्रीवास्तव की PIL है जिसमें सीधे तौर पर SIT बनाने की मांग की गई है और साथ ही मुआवजा मुहैया कराने की मांग की गई है जो पीड़ित पक्ष है। अहम बात यह है कि इस मामले में राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपने पाले के अपने दायरे को जो है वो भेदने की हर कोशिश को नाकाम कर रही है, चाहे विशेषाधिकार समिति गई हो और या फिर जो महिला आयोग है उसकी टीम गई हो और पुलिस भी इस मामले में सीधे तौर पर अपना रुख राज्य सरकार की ओर ही व्यक्त कर रही है और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अहम आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पर यही वजह है कि पूरे देश की नजरें हैं